सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में Z24 का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल एक लाइक ठोको यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूँ जो वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड आपको जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो एक साथ रहता है Z में, फर्स्ट पार्ट में। So that is verbal ability, reading comprehension and logical reasoning section of Z24 syllabus is divided in 3 groups and उसका part अलग अलग करके है। तो number of questions is 26, number of multiple questions are there and problem is that कि 5 को options रहते हैं, उसमें one option is none of this, that is the difficulty of Z। तो इसमें क्या है ना, verbal ability का क्या है, English vocabulary based question, fill in the blanks with correct words, antonym, synonyms, contextual and vocabulary words। जम्बल पैराग्राफ मतलब पैराजम्बल, करेक्शन ऑफ एरर्स इन सेंटेंस एंड करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ्स मतलब जस्ट बेसिक पैरा समरी, पैरा जम्बल एंड आपको ऑडमैन आउट एंड उसके बाद करेक्शंस एंड आर्टिकल प्रीपोजिशन। आरसीज का अंदर में क्या होता है ना, शेयर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ VRC LR सेक्शन इज वेरी हाई। तो इसमें क्या है ना, जो टॉपिक्स ऑफ आरसीज पैसेज, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, लिटरेचर, सोशल इकोनॉमिक्स इशूज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड कल्चर, that history, fiction, among others. No clear-cut definition of RCS topics in that. However, it is that इसलिए मैं बोलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है, उसको पढ़ लो किताब को। दैट इज अवेलेबल फ्री अवेलेबल फ्रॉम Amazon and you know that is the most important criteria of the Z examination इसमें there is no sectional time limit. Okay, so then I can go through the next topic, that is that is RC passages is moderate to short and poem based RCs आपको रहेगा and short poem RCs will be there and type of question is all MCQs type. Okay, so then इसका आता है लॉजिकल रीजनिंग। दैट इज लॉजिकल रीजनिंग इन दैट सिलेबस इज नॉट वेरी हाई बट इजी क्वेश्चंस रहता है। टॉपिक्स कवर्ड और लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी, क्लॉक्स, कैलेंडर, फैक्ट, इन्फ्रेंस, उसके बाद जजमेंट, बाइनरी लॉजिक, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल सीक्वेंस, एजम्पशन, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन एंड अमंग अदर्स। सो दिस इज द ओनली नॉट ओनली द प्रोसेस, उसके बाद लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उसके लिए मैं और डिटेल्स में बता देता हूँ इस वीडियो पे। तो उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज ए यूनिक सिचुएशन। तो नंबर ऑफ 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। कंडीशन ऑफ ग्रुपिंग टेस्ट, डेटा अरेंजमेंट टेस्ट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशन एंड कैसलेट्स। ओके, सो इट इज द बेसिक सिलेबस ऑफ डिसीजन मेकिंग और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जो एक साथ रहता है। दैट इज LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, अदर्स, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा। उसके बाद आता है जियोमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मेंसुरेशन, प्योर मैथ्स, वेन डायग्राम, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लॉगरिथम, प्रोग्रेशंस, बायनोमियल थ्योरम एंड चार्ट्स एंड इंडिसेस, इनइक्वालिटीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सेट थ्योरी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मिक्सड एलिगेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ग्राफ्स, डेटा एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन। एंड अंत में आता है जनरल नॉलेज जिसका स्कोर आपको कैलकुलेट नहीं होते हैं आपको Z परसेंटाइल में। हाउएवर इट इज, आप एक्सेलर में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको जीके में कितना मार्क्स आया वो देखता है जब आपका एडमिशन ऑफर किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस सिलेबस, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कन्वेंशनल जीके, कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंपनी प्रोफाइल्स, लोगोज एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, हुज हु, बुक्स, ऑथर्स एंड कैपिटल एंड करेंसीज एंड एसे राइटिंग इज बेसिक। दैट इज प्रीवियस ईयर एसे का आप देख सकते हो। पुराना Z का जितना पेपर है उसमें जनरली कॉमन आ जाता है, कभी कभी कॉमन नहीं आते हैं, ये भी बात है। तो इसमें एक चीज़ मेरे को बोलना है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत बढ़िया से आप करते रहो। एंड मैं तो है हूँ, लेकिन क्या है ना, Z का सिलेबस के साथ साथ आपको जो चीज़ है न्यू पैटर्न, मतलब क्या लास्ट ईयर 75 से 76 क्वेश्चन आ गई। उसमें क्या हुआ था ना, बेसिक एक तो क्वेश्चन दिया था दैट इज रिलेटेड टू पार्ट CPA, मतलब प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड आपको क्रिटिकल पाथ मेथड का जो बेसिक प्रॉब्लम था वो एक जो जिसको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या आपको कोई फिजिक्स ग्रेजुएट हो, कोई मैथ्स ग्रेजुएट हो, उसको बढ़िया से पता होगा क्योंकि वो चीज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। ओके, दैट इज ए प्रोग्रामिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट बट हाउएवर इट इज दैट इज नॉट अ बिग प्रोग्रामिंग बट इट इज रिलेटेड टू दैट। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ दैट देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। एक्सेलर एग्जाम से पूर्व में एडमिशन लेने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ है बट दैट इज वेरी लेस। बट 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्क्स, वर्क के का कोई क्राइटेरिया नहीं है बट आपको पूछा जाएगा, आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके,
सो वन सेकेंड जेड का परसेंटाइल के ऊपर बहुत सारे ऊपर कॉलेजेस, बहुत सारा अच्छा कॉलेज है, जैसे कि एक्सेल पूरा XIMB भुवनेश्वर है, टपमी है, आपको IMT गाजियाबाद है, KJ सोमाया मुंबई में है। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट। सो वन सेकेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्त लोगों के बीच में, बहुत फायदा होगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 7 January 2024 इज द डेट, यू कैन गो थ्रू दैट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।